किसका कॉल है? ओह शिट भाभी, ऑफिस से कॉल है। एक सेकंड। जी सर, गुड इवनिंग। अच्छा, ओके सर, डील हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ सर, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगी। ओके ओके सर, ओके। ओह शिट यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया आलिया? अरे भाभी, मेरे ना ऑफिस से कॉल था और मेरे बॉस बोल रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो एक क्लाइंट के साथ है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज आती है। और मेरा तो आपको पता है, मैं इंग्लिश में तो प्रॉपरली एग्रीमेंट कर सकती हूँ, लेकिन फ्रेंच तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर ये डील मेरे हाथ से छूट गई तो बॉस तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएंगे। भाभी, आपका कोई नोन है जिसे फ्रेंच आती हो? अरे नहीं नहीं आलिया, मेरा ऐसा कोई नोन नहीं है। अरे तुम्हारे कंपनी के तुम ट्रांसलेटर से बात कर लो ना, हो सकता है उससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। अरे मैम साहब। अरे हाँ भाभी, वो तो ठीक है, अगर ट्रांसलेटर ही होती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमारे ऑफिस की जो ट्रांसलेटर है ना, वो भी कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गई हुई है और मुझे ये सब कुछ आज रात में ही अरेंज करना है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर अरेंज नहीं हुआ ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। बोल, क्या बोलना है तेरे को अब? मैम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ, आपका जो क्लाइंट है ना, उससे मैं बात कर लूँ फ्रेंच में। देखो भाभी, इसको क्या बकवास कर रहा है ये। अरे वो गंवार, ये तेरे कोई गांव की लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज है ये। कभी नाम भी सुना है क्या तूने? मतलब कुछ भी औकात है तेरी फ्रेंच बोलने की? कभी सुना होगा नहीं इसने और फ्रेंच बोलने की बात कर रहा है। अरे फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ मुझे नहीं आती, भाभी को नहीं आती, मेरे भैया को नहीं आती, इवन मेरे ऑफिस में किसी को नहीं आती, और तू फ्रेंच बोलेगा? शक्ल देखी है तूने अपनी? आलिया तो एकदम सही कह रही है, इन नौकर लोगों की ना यही आदत खराब होती है, कुछ भी बात कर रहा हो कोई भी बीच में पहले ही कूदेंगे। कुछ आता है तुझे बोलना? कभी स्कूल भी गया है क्या तू जो तू फ्रेंच बोलेगा? ज्यादा दिमाग खराब मत कर, चल जाए ऐसे। अरे नहीं मैम साहब, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे फ्रेंच आती है, मैं आपके क्लाइंट से बात कर लूँगा। देख सुन मेरी बात, वैसे तो ना मुझे तुम्हारे ऊपर इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी सारी बातों को साइड में रख के मैं एक बार मान भी लूँ कि तुझे फ्रेंच आती है, और सपोज कर मैंने अपने क्लाइंट से तेरी बात करवा दी और अगर तूने कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनसे कुछ भी उल्टी सीधी बात कर दी तो वो सारा ब्लेम ना मेरे ऊपर आएगा, तेरा क्या जाएगा उसमें? और अगर इन सब चीज़ों में मेरी नौकरी चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा क्या? अरे मैम साहब, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए, एक बार मेरी बात तो कराइए उनसे। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को ना फोन दे रही हूँ, मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तू कर मेरे क्लाइंट से बात। लेकिन अगर तूने कुछ भी गड़बड़ी करी ना और अगर कोई भी ब्लेम मेरे ऊपर आया तो ध्यान रखना, तुझे तो नौकरी से मैं निकालूंगी। और अभी तक की इस मंथ की तेरी जो सैलरी बन रही है ना, उसका सोचना भी मत कि तुझे 1 रुपए भी मिलेंगे, समझ गया ना? पकड़ फोन। ये लीजिए मैडम, और हाँ, मैंने आपके क्लाइंट से बात कर ली है, आपकी जो डील थी ना वो एकदम डन हो चुकी है। वो लोग कल मॉर्निंग में 10 बजे तक आपके ऑफिस में आएंगे, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। मुझे अभी तक इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, तूने मेरे क्लाइंट से बात कर ली और ये डील डन भी हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो नौकर है और तुझे फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आ सकती है? ये कोई इजी टास्क नहीं है। और अगर तुझे फ्रेंच आती है तो तू यहाँ पे ये नौकर का काम क्यों कर रहा है? किसी ऑफिस में जा, वहाँ ट्रांसलेटर का काम कर। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये सब चल क्या रहा है। वो क्या है मैडम, एक बार क्या मैंने फ्रेंच की क्लास ली थी, तब से मुझे आती है। माना कि तुझे फ्रेंच आती है तो तू यहाँ नौकर का काम क्यों ही करता है? तुझे तो कोई भी अपने ऑफिस में रख लेगा और अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी तुझे। मैम साहब, दरअसल बात ऐसी है, मजबूरी है ना, इंसान से कुछ भी करा सकती है। और हाँ, मैं तो काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अपनी BA इन फ्रेंच कर रखी है। पर मैडम प्रॉब्लम ये है, जब मैं फ्रेंच सीख रहा था ना, तभी मेरे पापा की डेथ हो गई, और पापा की डेथ होने के बाद में घर की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सब मेरे ऊपर आ गई। घर पे मेरी माँ और 2 बहनें थी और मैं इकलौता भाई हूँ उनका, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा सब कुछ उठाना था ना, इसीलिए ये सब देख के मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ काम ढूंढने लग गया। और मैडम
आपको तो पता ही है आजकल के ज़माने में डिग्री की कितनी वैल्यू है, और बिना डिग्री के कोई भी कंपनी वाला मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद में मुझे काम का कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं घर घर जाके लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना परिवार जो चलाना है। माना राहुल, तुम्हारे पास जॉब नहीं है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उससे मैं रियली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तुमने ना आज मेरी जॉब बचा ली, और जॉब के साथ साथ में मेरी इज्जत भी बचा ली, क्योंकि अगर ये डील मुझे नहीं मिलती ना तो मेरे बॉस तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाते और हो सकता है शायद वो मुझे नौकरी से भी निकाल देते, लेकिन आज तुमने ये सब कुछ बचा लिया। थैंक यू सो मच राहुल। और मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, तो तुमने मेरे लिए आज इतना बड़ा काम किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारी कंपनी में ना एक और ट्रांसलेटर की नीड है, तो तुम एक काम करो ना, मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे बात कर लूँगी, तुम ना मुझे अपना रिज्यूम सेंड कर देना, मैं ऑफिस में मेरे बॉस को दिखा दूँगी और मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें ज़रूर रख लेंगे ऑफिस में। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी तुम्हें वहाँ मिल जाएगी और एक रेपुटेटेड जॉब मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारा करियर भी उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो तुम चिंता मत करो, मैं ना कल ही तुम्हारा रिज्यूम ऑफिस में दिखा दूँगी, बस तुम मुझे ला कर दे देना, ठीक है? क्या मैम साहब, आप मुझे अपने ऑफिस में जॉब दोगी? रामू, आलिया ने एकदम सही कह रही है। तू एक काम करना, कल ही आलिया के ऑफिस चला जाना, क्योंकि तू इतना पढ़ा लिखा है, तुझे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। और यहाँ के काम की चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ का काम तो कोई भी मैनेज कर लेगा, लेकिन मेन है तेरा पढ़ा लिखा होने के बावजूद तू ये काम कर रहा है, और ये ना एकदम गलत है। तू अपना करियर बना और अच्छे खासे पैसे कमा, जिससे ना तेरे घर का गुजारा और भी अच्छे से चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको नहीं पता आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, और हाँ, ये बात जब मैं घर जाकर अपनी माँ को बताऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। ठीक है मैम साहब, अब मैं चलता हूँ, और हाँ, कल मैं टाइम पे आ जाऊँगा।